हाँ जी बच्चे, ये इसको ज़रा इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी तरह से। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट्स हम पढ़ने वाले हैं। 3 यूनिट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं वॉट आवर। ठीक है जी, इसको लिखते हैं WH, पावर का वाट और टाइम को आवर में। तो इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, 1 वाट शक्ति का जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी कुछ पावर है। एसी की अलग पावर है, फ़ैन की अलग पावर है, आपके फ्रिज की अलग पावर है, जितनी भी उसकी पावर है तो हम 1 लगा देते हैं सबके सामने। ये 1 वाट का मान लीजिए कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसकी पावर 1 वाट है, तो 1 आवर में वो जितनी उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है, जितनी एनर्जी वो खर्च करता है, वे उसको हम कहते हैं 1 वाट घंटा। समझ गए कैसे? आपने लिखना है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसकी जितनी उसकी शक्ति है, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? 1 वाट शक्ति का कोई उपकरण है, का उपकरण इंस्ट्रूमेंट है जो आपका, चाहे बल्ब है, फ़ैन है, कुछ भी है, 1 घंटे में जितनी ऊर्जा को वो कंज्यूम करता है, जितनी ऊर्जा खर्च करता है, प्रयोग करता है, कुछ भी, जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसे 1 वाट आवर कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया वाट आवर की डेफिनेशन। और दूसरी होती है हमारे पास किलो वाट आवर। किलो वाट आवर, ये इसका बड़ा यूनिट है। किलो से आपको पता ही है 1000 टाइम्स वाट का, तो ये हो गया हमारा किलो वाट आवर। क्योंकि जैसे कि हमारा एसी है, ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। आपने देखा है आपके घर में कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या सबके जो प्लग हैं वो एक जैसे होते हैं? नहीं, जो ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है उनके जो प्लग है वो बड़े होते हैं, मोटे होते हैं ना, और जो छोटे वाले हैं उनके पतले वाले प्लग होते हैं। जैसे आप टेबल फ़ैन देख लो, उसका छोटा सा प्लग होता है, लेकिन हमारा जो एसी है, जो फ्रिज है, उसका जो प्लग है वो मोटा होता है। तो किलोवाट आवर, सेम डेफिनेशन यही जो पहले लिखी है, वाट की जगह 1 किलोवाट शक्ति का उपकरण 1 घंटे में जितनी ऊर्जा कंज्यूम करता है, खर्च करता है या प्रयोग करता है, उसे हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। ये मिल गया आपको किलोवाट आवर का डेफिनेशन, अपने आप लिख लेंगे आप ऊपर वाले से देख के। अभी किलोवाट आवर को हम इसको चेंज करते हैं एनर्जी में। कैसे, कितने, क्यों किलोवाट में हम इसको मेजर करते हैं? क्योंकि जो जूल है ना बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर जूल में ही मेजर करते रहते तो क्या होता, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती कि हम अब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में ही उलझ जाते। इसीलिए बड़े यूनिट बनाए गए। किलोवाट मतलब 1000 वाट, और घंटा मतलब 60 × 60 सेकेंड्स। अब 1000 वाट मतलब 1000 वाट मतलब कितना था? जूल पर सेकेंड। एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, 60 × 60 सेकेंड। ये सब को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये आ जाएगा जो। ये हमारे किलोवाट आवर किसके, एनर्जी के यूनिट आ गए जो हमारे घर में हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर 1 किलोवाट एनर्जी आपका कोई इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो ये इसको अगर हम ऐसे लिखें 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है ना, 1 किलोवाट आराम से अच्छे से बोल पा रहे, लेकिन 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स अगर कोई कर रहा है 5 किलोवाट पर आवर, तो हमने आराम से बोल दिया जी 5 किलोवाट पर प्रति घंटा ये हमारा कंज्यूम करता है, 5 किलोमीटर आवर है इसकी पावर। लेकिन अगर उसको हमें जूल्स में बोलना होगा तो 3.6 को × 10⁻⁶ को 5 से पहले गुना करना पड़ेगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए हम इसको बड़ा यूनिट इसका यूज़ करते हैं। और आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसका यूनिट, उसको हम कहते हैं यूनिट।
वो यूनिट में होता है, कितने यूनिट कंज्यूम किए, यूनिट विद्युत ऊर्जा बोलते हैं उसको। ये चींटियाँ भी पढ़ने आ रही हैं हमारे पास। यूनिट विद्युत ऊर्जा। सबने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना चेक किया होगा, उसमें लिखा होता है आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। वो यूनिट हमारा ये किलोवाट आवर से आया है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा जो है उसको 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और इसको हम अगर जूल में लिखते हैं 10⁻⁶ जूल्स, ये है इसके यूनिट्स। अगर क्वेश्चन आता है यूनिट बताइए तो आपने लिखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस, है ना। मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, कुछ आपको दे रखा होगा, आप नीचे आपको उसको चूज़ करना होगा, तो ये चूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि ये मतलब यूनिट को क्यों लिया गया, जूल में क्यों नहीं नापते हैं, तो आपने लिखना है क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है और हमें अगर इसी में नापते तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता, इसीलिए इसका यूनिट थोड़ा बढ़ा लिया गया ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो सके। ठीक है बेटे, ये आपका पावर का जो टॉपिक था वो हो गया है अब कंप्लीट। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पावर क्या है, पावर की डेफिनेशन, उसके यूनिट्स, दैट्स ऑल, यही है, इसको आपको करना है। और फिर अगला आपका जो टॉपिक है वो है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसको देखिए, अपने इलेक्ट्रिसिटी की बिल को एक बार फिर से जाके देखिए कि सच में उसमें कौन से यूनिट्स है, क्या उसमें पावर लिखी है, क्या उसमें ऊर्जा लिखी है, क्या लिखा हुआ है और कितना आपका बिल आया है। आप समझ पाएंगे कि किसको किससे मल्टीप्लाई किया है, कितना रेट चल रहा है हमारे स्टेट में, अपने नेबर स्टेट का भी देखिए कौन सा रेट चल रहा है, ठीक है ना, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, इसी के साथ यहाँ पे हम इस टॉपिक को करते हैं आप, और आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू बच्चों।